दोस्तों देखिए, ये 2 ऊन का मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कैप बनाने जा रही हूँ। साथ में पहुँचूँ जॉइंट बनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके दोनों ऊन से। ये 4 लेयर बना लूँगी इसकी वूल की इस तरह से, और यहाँ पे लगा दूँगी मैं नॉट। यहाँ पे नॉट लगा दूँगी। अब मैं इसमें फंदे डाल लूँगी कि वूल को हम एक जो सिंगल वूल है इसको हम किसी तरफ ऐसे किसी से पकड़वा लेंगे या पैर में लगा लेंगे, और ये जो 4 वूल लिए हैं मैंने इससे हमें फंदे डालने हैं। ये मैंने इसके ऊपर ले लिया है लूप इसका सिंगल वूल का, और इस तरह से मैं फंदा ये घुमाऊंगी और ये इसको इसके ऊपर डाल दूंगी इस तरह से, ठीक है। और फिर ये अभी तो मैंने इस तरह से लिया था, और अब इसको मैं ऐसे लूँगी नीचे लूप बना करके नीचे तरफ घुमा के इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से मैं अब एक बार इस तरह से घुमाऊंगी, मैं ऊपर घुमाया ये, और एक बार इस तरह से पकड़ लूँगी और इसको एक बार नीचे घुमाऊंगी इस तरह से, ये इस तरह से। देखिए एक बार इसको हम ऐसे ही लेते हैं, ऐसे लिया, इसको ऊपर घुमा लिया इस तरह से, और एक बार ऐसे ही लिया और इसको ऐसे नीचे घुमा लिया। तो ये फंदे मेरे डिजाइनर अच्छे फंदे बनते हैं, तो मैं इसी तरह से बना लूँगी। देखिए एक बार और बता रही हूँ। देखिए इस तरह से ऐसे ही लेंगे उंगली हम फंसा करके इसमें, एक हाथ से इससे पकड़ लेंगे, एक उंगली पकड़ लेंगे, इसको ऐसे घुमा देना है बस ऐसे इस तरह से। तो एक हमारा ये हो जाएगा लूप वो फंदा, और एक बार ऐसे ही पकड़ना है और ऐसे की बजाय ऐसे लेना है। अब पहले हम ऐसे करके ऐसे लेते हैं, अब इस कर को ऐसे लेंगे। देखिए एक बार ऐसे लेंगे, देखिए इस तरह लिया मैंने, उल्टियाँ उंगली मेरी उल्टी हैं इस तरह से, और एक बार ऐसे सीधी उंगली है मेरी, देखिए अब सीधी उंगली, तो इनको उल्टा ऐसे कर लेंगे। ये ले लिया और हमको ये ऐसे ऊपर घुमा दिया, उंगली मैंने उल्टी डाली और ये ऊपर घुमा दिया इस तरह से। और एक बार हमने ऐसे उंगली करी और इसको ऐसे नीचे घुमा दिया। चलिए मैं डाल देती हूँ फंदे। देखिए मैंने 22 फंदे बना लिए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। एक इसमें एक ये इस तरह से 2 फंदे होते हैं, ये एक इसमें एक में, ठीक है। तो ये 22 फंदे हैं मेरे। तो चलिए बना लेती हूँ मैं अब इसको पहले मैं इसको हम उल्टा सीधा कोई नहीं बनाते हम कि हमें फंदा उल्टा बनाना है सीधा बनाना है। हमको सीधे में इस फंदों में इन फंदों में सीधी सिलाई ही निकालनी पड़ती है इस तरफ, मतलब उल्टी आप उल्टी कहें तो उल्टी का मतलब इसको मतलब ये फंदे इस तरफ सीधे होते हैं और इस तरफ उल्टे होते हैं। तो हमको जो उल्टे फंदे हैं उधर ही सिलाई निकालनी है इसकी इस तरह से, ऐसे ही सिलाई निकालनी है हमको पूरी। उल्टी सीधी बाद में करेंगे हम, पहली सिलाई हमको उल्टी ही तरफ निकालनी है। थोड़ी टाइट निकलती है और फंदे भी टाइट ही रहते हैं हमारे ये। तो इस तरह से मैं पहले पूरी सिलाई में उल्टी निकाल लूँगी इसको। ये देखिए ये सीधी है और ये उल्टी है इस तरह से। अब हमको अगर उल्टी सीधी सिलाई बनानी है तो अब हमको ये उल्टी बनानी पड़ेगी। पहले तो हम वो उसको उल्टी बनाते ही हैं, लेकिन हम अगर हमें उल्टी सीधी बनानी है सिलाइयाँ तो इस तरह से हमको उल्टी बनानी पड़ेगी। अब ये तो मैं उल्टी सीधी सिलाई बनाऊंगी और ये पूरी सिलाई उल्टी ही निकाल लूँगी इसको। ये देखिए इस तरह से निकल गई मेरी। और अब एक और सिलाई निकाल लूँगी उल्टी ही। ये मेरी उल्टी सीधी सिलाइयाँ हो जाएंगी, तो मैं उल्टी ही सिलाई निकालूंगी। ये इस तरह से मैं 3 सिलाइयाँ उल्टी ही निकाल लूँगी। ये मेरी तीसरी सिलाई चल रही है, क्योंकि जो मेरे फंदे हैं उसकी चौड़ाई भी 2 सिलाइयों के बराबर हो जाती है। ये मेरी पूरी सिलाई हो चुकी है। अब मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ बना लूँगी सिर्फ इस तरह से। ये सीधी सीधी सिलाइयाँ, ये 8 सिलाइयाँ बना लूँगी मैं सीधी सीधी। अब चलिए 8 सिलाई बना करके बताती हूँ मैं आपको।
ये 8 सिलाई बना लूँगी मैं सीधी सीधी। तो 8 सिलाई बनाने के बाद बताती हूँ मैं। ये सिलाई बन चुकी है और से बताती हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, मैंने ये 10 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अभी गिन देती हूँ मैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, मेरे को 8 कम लग रही थी, इतना लग रहा था तो मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैंने 2 सिलाइयाँ और निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अभी सभी फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे। अगर हम करते हैं तो एक निकाल देंगे हम, एक बार को तो हम निकाल देंगे इनको। फिर ऐसे लेंगे हम इसको इस तरह से। तो हमारे ये कितने फंदे थे, 22। तो 22 के मतलब 11 फंदे हमको ऐसे लेंगे। और देखिए गिन लेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मेरे 11 है ये वाला फंदा। तो मैं इसको सिलाई में यहीं से बीच में से 11वीं सिलाई 11वें फंदे से इनको एक सिलाई में कर लूँगी इनको इस तरह से। ठीक है, ये एक सिलाई में कर लिए और ये 11 फंदे एक सिलाई में कर लूँगी। ये 11 फंदे इस दूसरी सिलाई में कर लूँगी। ये इस तरह से। ठीक है, अब इसको अब ये मैं पहले तो इसको इस तरह से पलट लूँगी इस तरह से। और न पलटो तो पहले ही हम मतलब उल्टी तरफ कर लेंगे, उल्टी तरफ से भर लेंगे, पलटना ना पड़े जिससे। इस तरह से। और मैं यहाँ से इस वूलन से इससे मैं कट कर दूँगी और इसी से उसको सिलना है मेरे को। इसको कट कर दूँगी। देखिए एक तरीके का ये होता है कि मैं यहाँ पे सिलाई से ही बंद कर दूँ, एक सिलाई से इसको बंद कर दूँगी, बुनती जाऊँगी और धागे को वो फंदों को एक दूसरे से उतारती जाऊँगी तो वो बंद हो जाएंगे। एक तरीका ये होता है। एक दूसरा तरीका ये है कि मैं इसे सुई से ही सिल दूँ। तो मेरे पास अभी यहाँ पे दूसरी सिलाई नहीं है तो मैं इसे सुई से ही सिल दूँगी इस तरह से। एक फंदा हम उतारते जाएंगे, एक सिलाई का और एक इस सिलाई का, तो ये मेरा सिल जाएगा। दोनों सिलाइयों में से एक फंदा उतारते जाएंगे और सिलते जाएंगे। देखिए मेरे सारे फंदे सिल चुके हैं। और ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे जिससे हमारा ये फैले ना पीछे की तरफ का। इस तरह से खींच के और इसको यहीं पे फंदों से हम निकाल के सुई को नोट लगा देंगे। फिर से नोट लगा के धागे को कर देंगे कट। देखिए इस तरह से मेरे सिल गया और ये बन गया कैप मेरा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसमें फंदे भर लूँगी। पहले मैं 3 फंदे बना लूँगी। एक, दो, ये 3। ठीक है, अब ये 3 फंदे बना करके मैं यहाँ से इस तरफ से, देखिए ये तो मेरा आगे फ्रंट साइड है और ये बैक साइड से मैं फंदे उठा लूँगी इसमें से। तो यहीं से स्टार्ट करूँगी मैं फंदे उठाना। ये और इसी में से जिससे मैंने ये फंदे डाले हैं उसी बूल से मैं फंदे इसमें उठा लूँगी एक। और ये हर उसमें मेरे को 2 फंदे इस तरह से, अभी नहीं करूँगी, ये उठा लूँ पहले मैं फंदे। तो ये देखती हूँ कितने फंदे उठते हैं मेरे। 10-10 फंदे उठने चाहिए। और उसमें यहाँ तक उठा लूँगी। देखिए यहाँ तक जहाँ मैंने सिलाई की है। तो मेरे हो जाते हैं 1 2 4 6 8 10 12 फंदे उठे हैं मेरे। कोई बात नहीं। और ये 3 ये 12 और 3 13 14 15 12 13 14 15 15 हो गए। और ऐसे ही मैं 15 फंदे फिर इधर से उठा लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, एक 12, ये 12, ये 12, ठीक है। 12 फंदे, और ऐसे जैसे मैंने 3 फंदे उधर डाले हैं ऐसे ही मैं 3 फंदे इधर बढ़ा लूँगी, इस तरह से। ये 3 फंदे मिले। अब मैं यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी। तो मैं, ये मेरे देखिए उल्टा साइड आया है, तो उल्टी साइड ही मैं इसको स्टार्ट कर दूँगी। ये मैं पहले तो मैं ये फंदे सीधे ले लूँगी, यहाँ स्टार्टिंग है मेरी, इसलिए अभी इनको सीधा ही बुन दूँगी, इस तरह से बुन दूँगी मैं इनको। और फिर मैं इनके फिर फंदे बढ़ा लूँगी। हर फंदे पे मैं इसके, अब ये जो 3 बनाए ना मैंने बढ़ाए हैं, उनके बाद में हर फंदे पे हम एक फंदा बढ़ाए लेंगे। इस पर एक फंदे का 2 फंदे कर लेंगे इसको, इस तरह से। आपको जैसे बढ़ाना वैसे बढ़ा लें, लेकिन एक फंदे के 2 फंदे कर लेंगे हम इसमें, ठीक है। इस तरह से हर फंदे पे एक फंदा बढ़ा लेंगे इसमें। देखिए दोस्तों, हमारे ये जो 3 फंदे इधर बढ़ाए थे हमने, और ये 3 फंदे इधर बढ़ाए थे, उन पर फंदे नहीं बढ़ाने हमको, बस इस जो हमने बीच बीच में फंदे उठाए हैं ना 12-12, उन्हीं पर फंदे बढ़ाने हैं बस। अभी मेरे 3 फंदे ये आ गए जो मैंने स्टार्टिंग में जो फंदे डाल के फंदे बढ़ाए थे, तो अब इनको मैं उल्टा ही बुन दूँगी, इस पर कोई फंदा नहीं बढ़ाऊँगी मैं, ठीक है। ऐसे अब इनको मैं, ये 3 फंदे जो मेरे, इनको तो मैं उल्टा सीधा बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं सीधी ये जब सीधे बनाएंगे तो सीधे पाएंगे, और उल्टे बनाएंगे तो उल्टा आएगा मेरा ये, इस तरह से। अब मेरे ये फंदे बढ़ चुके हैं। अब मैं पूरी सिलाई सीधी बना लूँगी ये। देखिए इस तरह से बढ़ गए मेरे, और ये पता भी नहीं चल रहा। और ये मेरे 3 फंदे ये हैं, और 3 फंदे ये हैं, इन पर कोई फंदा नहीं बढ़ाना। इनका हमको एक पट्टी सी बनानी जानी है उल्टे सीधे फंदे की। तो चलिए ये पूरा फंदा राउंड बना करके बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, मेरी ये एक राउंड कंप्लीट हो गई है सीधी वाली सिलाई। और मेरे ये जो मैंने फंदे बढ़ाए थे, देख लेती हूँ उल्टे हैं। अच्छा, अब ये मेरे को उल्टे करने हैं। अभी मैंने ये पिछली बार सीधे बनाए थे, तो मैं उल्टे बना दूँगी इनको। मैं दूसरा राउंड करूँगी, और ये फंदे सारे मेरे, ये जो शुरू के और लास्ट के 3 फंदे ये ऐसे ही चलेंगे सीधे ही। और बाकी अब ये उल्टी सिलाई है ना, तो इस पर तो मेरे ये उल्टे ही आएंगे सारे, इस तरह से। चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, ये मेरे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब ये मेरा तीसरा राउंड है। तो इसको मैं, ये जो 3 फंदे हैं मैं इनको उल्टे ही बनाऊंगी, और बाकी ये अब सीधे बनाऊंगी। और फिर उधर के 3 फंदे वो उल्टे बनाऊंगी, बाकी के सारे ये सीधे ही बनाऊंगी अब, इस तरह से। चलिए इस राउंड को भी कंप्लीट करके बताती हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, मेरे ये राउंड कंप्लीट हो गया, 4th राउंड। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की वूल लगाऊंगी। तो मैं इसको यहीं पर जॉइंट कर लूँगी, और इसको धागे को मैं साथ में ही लेते हुए चलूँगी उल्टी तरफ, इस तरह से उल्टी तरफ लेते हुए चलूँगी मैं इसको। अभी बताती हूँ, देखिए ये धागा है, इसको मैं ऐसे कर लूँगी, फिर इधर कर दूँगी, फिर आगे कर लूँगी, और फिर ऐसे कर लूँगी, फिर आगे कर दूँगी इसे, इस तरह से, ठीक है। और अब
सीधे सारे फंदे मेरे को सीधे लेने हैं इस तरह से। अब ये सारे सीधे लेने हैं मुझे। 2 राउंड में इसके कर लूँगी ग्रीन कलर के। चलिए 2 राउंड करके दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, मैंने ये 1 राउंड ये बना लिया ग्रीन का, फिर 4 ये येलो के बनाए हैं, और ये 6 बनाए हैं मैंने। 1 2 3 4 5 और एक ये जो हमने फंदे बढ़ाए थे 6, तो 6 इसके बनाए हैं और 2 इसके ग्रीन के बनाए हैं, और फिर बीच में 4 बनाए हैं। 1 2 3 और एक 4, और ये 2 राउंड में इसके ग्रीन के बना लूँगी अब फिर से। तो चलिए मैं पूरा इसका कर लेती हूँ ग्रीन का 1 राउंड। 2 सिलाइयाँ मतलब ग्रीन की निकालनी है अब हमको, उसके बाद मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ से एक मेरा ये ग्रीन का हो गया है। अब मैं यहाँ से इस ग्रीन पे इसको वर्क को ख़त्म करूँगी। तो मैं इसे यहाँ पे ये देखिए वो ये मैं एक फंदा घटा दूँगी, और ये मेरे उल्टे वाले हैं जो मेरे बॉर्डर चल रहा था जिसका ये। और अब मैं जो ये एक फंदा घटाया ना मैंने अभी, इसके ले लूँगी मैं 7 फंदे। ठीक है, तो एक घट गया, 2 4 6 एक 7। ठीक है, अब 7 फंदों को मैं ऐसे टर्न कर लूँगी, एक इधर से घटा दूँगी इधर से, और इनको मैं उल्टा बुन लूँगी इस तरह उल्टा, जैसे मैंने बॉर्डर बनाया ऐसे उल्टा उल्टा बुन लूँगी इनको। फिर टर्न करूँगी, फिर मैं एक फंदा घटा दूँगी, फिर उल्टा अब हमको ये सारी उल्टे उल्टा बुनना है, और एक एक हम पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे, और बाकी को हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे इस तरह। 8 फंदे के ये डिजाइनर बना लूँगी, इसके कॉर्नर बन जाएंगे इसके मेरे बॉर्डर के इस तरह से। अब देखिए ये मेरा लास्ट रह गया इस तरह से। अब इसको भी मैं लेके एक फंदा और ये सिंगल बना दूँगी इस तरह से। देखिए मेरा ये बन गया। अब इसको मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे लाने के लिए यहाँ तक लानी है मेरे को ऊन। तो मैं यहाँ पे ये जो पीछे के फंदे हैं ना, ये अब हमको इसमें लानी है, तो इसको लेंगे यहाँ से उठा लेंगे, और इसको लास्ट वाले फंदे को इसमें से निकाल देंगे इस तरह से। अब फिर इसमें से उठाएंगे ये वाला सिलाई पे लेंगे, फिर इसमें से हम ये फंदा निकालेंगे और फिर इसको उतार देंगे इस पे से। फिर ये फंदा लेंगे, और ये फंदा पीछे वाला लूज लेंगे हम इस तरह से। ये फंदा लूज लेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे से उतार देंगे। तो देखिए मेरा ये इस तरह से आ जाएगा। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। अब एक ये वाला मैं अब यहाँ पे ये फंदा लूँगी, और ये पीछे वाले को भी इसमें से उतार दूँगी। ठीक है, तो ये अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे का फिर बनाऊंगी इस तरह से। उसको दिखा देती हूँ पहले मैं आपको। देखिए इस तरह से मेरे ये कॉर्नर बन जाएंगे। तो चलिए बना के बताती हूँ पूरे। अभी देखिए कॉर्नर बनते जाएंगे। जैसे ये मेरा कॉर्नर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो चलिए और बनाती हूँ आगे। देखिए दोस्तों मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, बस ये लास्ट रह गया है। तो ये इस तरह से मेरी डिज़ाइन आएगी। देखिए ये मेरी हुडी हो जाएगी इस तरह से, और ये शॉर्ट ड्रेस बन जाएगी। किसी भी समर ड्रेस के ऊपर पहना सकते हैं हम इसको अभी जो। तो चलिए इसको भी बना लेती हूँ मैं, इसको लास्ट वाले को। और देखिए मेरे कितने फंदे बचे हैं, 2 4 6 7। लास्ट में मेरे ये 7 फंदे बच रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको मैं पहले तो बुन लूँगी इस तरह से। अब उधर से स्टार्ट करती हूँ, तो मेरा कॉर्नर पर फंदा आ जाएगा वो
निकल के, जब घट के, जब हम घटाएंगे तो कॉर्नर पर आ जाएगा वो फंदा हमारा। इस तरह से बना लूँगी और अब मैं यहाँ से ही घटाना स्टार्ट कर दूँगी इसको कॉर्नर से। ये सारे फंदे फिर मैं उल्टे बना लूँगी। अभी तक तो मैं सीधे सीधे बना रही थी, अब ये उल्टे बना लूँगी। तो एक इधर से घटा दूँगी, दोनों तरफ से एक, हर सिलाई पे एक एक फंदा घटा देंगे और ये सिलाइयाँ उल्टी उतारेंगे सारी। इसमें हमको कहीं भी धागा काटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था उस तरह से हम अपने राउंड को, तो हमें जगह जगह काटने की धागे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही धागे से पूरा वर्क हो जाता है हमारा। फिर ये मैं बना लूँगी, मैं दोनों फंदे एक साथ घटा दूँगी, दो ही रहने ना लास्ट में मेरी। ठीक है, अब इसको भी मैं यहाँ, या तो चाहूँ तो मैं यहीं छोड़ सकती हूँ और या इधर ला सकती हूँ या इधर लाऊंगी। तो मैं इधर ही ले आती हूँ, इसको इस तरह घटा करके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में घटाया वैसे ही देखो इस तरह से। और जो मेरे घटे हुए फंदे हैं ना ये वाले, इनमें से ये लूप उठाऊंगी और इसको बुन लूँगी इस तरह से, और पीछे वाला फंदा इसमें से उतार दूँगी। फिर उठाऊँगी इस लूप को, ये वाले जो जो हम फंदा घटाते हैं उसको उठा लेंगे और इसको बुन लेंगे और बुन के फिर घटा देंगे इसमें से इस तरह से, देखिए। ठीक है, और मैं लास्ट में यहाँ पर ले आती हूँ इसको, इस तरह से। अब मैं इसका नॉट लगा दूँगी और धागा कट कर दूँगी। नॉट लगा के इस सुई की सहायता से मैं इसको धागे को इधर ले आऊँगी, यहाँ पर इसमें मर्ज कर दूँगी सुई की सहायता से मेरे धागे को। अब मैं कब आपको बता दूँ, ये जो मैंने चार चार के ये फंदे डाले थे ये वाले, इसमें मेरा ये जो धागे बचे हैं चार, ये ठीक है। अब इनको मैं यहाँ कट कर लूँगी, यहाँ पर बराबर करके इस तरह से कट करने के बाद में, और एक फंदा ये है जहाँ से हमने जोड़ा था, तो चलिए मैं इसको तो यहाँ पे मर्ज कर दूँगी और इसी में से मैं इसको ऐसे करके, हमको इस तरह से इसको बल दे करके इसको एक डोरी के रूप दे देना है। देखिए डोरी की तरह से बना देनी है हमको इसको। इस तरह से ये कर दिया मैंने, ये डोरी का लूप ये हो गया लुक। देखिए मेरी दोनों तरफ से ये इस तरह से, ये मेरा फाइनल लुक इस तरह से आएगा। कुछ दिखा देती हूँ मैं, देखिए इस तरह से आएगा। पास से दिखा देती हूँ मैं, इस तरह से आएगा। और ये डोरी में पहनाऊँगी तो बांध दूँगी इस तरह से, ऐसे ये डोरी ऐसे बन जाएगी लड्डू गोपाल जी की।